अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। परस्पर देव भाव से सभी सखाओं, माता बहनों, भाई बहन को सभी को प्रणाम। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कल के सत्संग और संवाद में मैंने बोला था कि जो 20 मार्च तक जो भी घटनाएं घटेगी इस दुनिया में, वो घटनाओं का, वो एक्शन का रिएक्शन हमको 25 मार्च के बाद पूरे विश्व में देखने को मिलेगा और वो तांडव 11 मई तक चलता रहेगा। कई सखाओं का प्रश्न है कि हमने ऐसा सुना है कि इंडियन करेंसी फेल हो जाएगी। देखो, एक सीधी सी बात आपको मैं समझा देता हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अभी ईरान को ठिकाने लगाना है तो इसकी करेंसी की क्या हालत कर दी है लोग ने, समझ गए ना? अगर ईरान की प्रजा के पास गोल्ड होता, सिल्वर होता या कोई और मेटल होती तो ये दिक्कतें नहीं आती जो अभी वो फेस कर रहे हैं। बस यही प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ कि रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो यूक्रेन की करेंसी की क्या हालत है, रसिया की करेंसी की क्या हालत है। रसिया तो तब भी महासत्ता है, तो मतलब उसको भारत और चाइना का सपोर्ट है, तो मतलब वो टिक गया है। उसके पास गैस एनर्जी है जिसके बिना यूरोप को चलता नहीं है। तो मजबूरी में भी अपने दुश्मन से ही वो खरीदी कर रहे हैं, तो फिर भी रसिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। तो वॉर लाइक सिचुएशन में जब आपके अगेंस्ट में कई देश होते हैं, तो जैसे अमेरिका ने ईरान की करेंसी की हालत कर दी है, वो अमेरिका और यूरोप सब मिल के, तो वो परिस्थिति में अगर अभी ईरान के लोगों के पास गोल्ड होता, तो गोल्ड तो इंटरनेशनल करेंसी है और ब्रह्मांड की करेंसी है, चांदी होता, सिल्वर होता, तो वो अभी उनको वफा करता। अभी जो दिक्कतें वो अभी झेल रहे हैं वो झेलते नहीं, सही ना? तो इसी प्रकार जो इन फ्यूचर में भारत वॉर में जाने वाला ही है, बराबर? हाँ, भारत और ये सरकार थोड़ा बैकफुट पर रह के कैसे भी करके इसको एवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि जो हम फोर्थ इकोनॉमी है तो थर्ड में जा रहे हैं कि 2 में जाने के लिए दुनिया की कई महासत्ता ये कोशिश कर रहे हैं। पर्टिकुलर अमेरिका और चाइना तो ये कोशिश कर रहे हैं, यूरोप वाले भी कई देश कर रहे हैं कि भारत के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि जो बढ़ती इकोनॉमी है उसमें ब्रेक आ जाए। तो उसमें 2 रास्ते उनको साफ दिख रहे हैं। एक रास्ता सीधा है कि भारत में इतने मतांतर है, इतने धर्म है, हिंदू मुस्लिम है, ये सब है। भारत की जो धरती पॉलिटिक्स है, छूट अछूट वाला है, अभी जो यूजीसी वाला आया, मतलब ऐसा कोई ना कोई फंडा भारत के अंदर क्रिएट करके भारत में एक सिविल वॉर कराया जाए और सरहद पे पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना तो एक्टिव है, तो वहाँ पे एक फ्रंट खोल दिया जाए तो भारत बैकफुट पर आ जाए। तो ये कोशिश वो लोग करेंगे और कई अंश तक सफल होने की कोशिश भी करेंगे। मतलब ये हमारे साथ होना ही है। हमारे माथे पे तलवार लटक रही है, वो आज नहीं तो कल होना ही है। अभी जो प्रेजेंट में जो दिल्ली में गवर्नमेंट है वो अपनी सूझबूझ से वो परिस्थिति को टाल रही है,
फिर भी कई दोस्त पूछ रहे हैं कब होगा, तो ये कालखंड में ही है जब होगा। आज भी हो सकता है, 6 महीने के बाद भी हो सकता है। तो अभी के जो ग्रहमान है मई तक के, तो उसके पहले भी हो सकता है। वी आर ऑलरेडी इन टारगेट, हम टारगेट में ही है, तो हमारे साथ होना ही है। जितना देर हुए उतना हमारी खुशकिस्मती, ठीक है ना। हाँ, वो ऑपरेशन सिंदूर में से भी शायद मुझे ऐसा ही लगता है कि यही वजह से हमारी सरकार ने 2-3 दिन में ही वो सब मामला ख़त्म कर दिया, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि वो और लंबा चले और भारत की इकोनॉमी डाउन हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उस टाइम हमारे पास चांस था। फिर भी जो आगे ऑपरेशन सिंदूर तो होना ही है। ये कालखंड में भी हो सकता है, अगले कालखंड में भी हो सकता है। ये कालखंड मतलब अगस्त तक का में कालखंड, ये शॉर्ट कालखंड होते हैं जो परमात्मा क्रिएट करते हैं, और फिर इसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखते रहते हैं। तो कोई ऐसी घटना हो जाए तो फिर से भारत सरकार एक्शन में आ सकती है। ऑलरेडी पूरा विश्व तो एक्शन में है। रसिया के साथ पूरा यूरोप जंग में घुसा हुआ है, धन से और मन से। अभी उनके सैनिक नहीं है, वही बात अलग है। फिर ये मिडल ईस्ट एक्टिव हुआ है, तो बस अभी एक भारत का एशिया खंड ही बाकी है, तो उसको भी वो कभी भी एक्टिव कर सकते हैं। हाँ, ये अगस्त के पहले भी हो सकता है, अगस्त के बाद भी हो सकता है। आपको और मुझे सज्ज रहना है। तो महाभारत 2 के लिए आपको और मुझे सज्ज रहना ही है, और इसीलिए तो कल की रुद्र भगवान ने अवतार लिया है। तो कुछ परिस्थिति तो परमात्मा भी तय करेंगे। जब एकदम यहाँ तक आ जाएंगे तब परमात्मा एक्शन में आएंगे, ठीक है ना। तो गोल्ड का कितना भी रेट हो, आपके पास पैसा है तो आप गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए। बढ़ेगा घटेगा वो धंधा हमारा नहीं है, वो सिर्फ इसके लिए कहीं दूसरे एस्ट्रोलॉजर है पैसे लिए, शेयर बाज़ार के इसके बहुत सारे हैं और अच्छे भी है, तो आप उनके पूछिए। हमारा तो ऋषि परंपरा से है, संत अवधूत की परंपरा से है। तो हम जो आपका कल्याण किस में हो वो बात करते हैं, बराबर। हाँ, तो कई लोग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज में शेयर बाज़ार में ये करूँ वो करूँ। शेयर बाज़ार एक दिन कागज़ होना ही है, ये कंफर्म है। फिर भी इन्वेस्ट करते हैं तो जो मिलिट्री के रिलेटेड जो इक्विपमेंट बनाते हैं मिलिट्री, तो उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि भारत का मिलिट्री का फीचर बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी तो शेयर बाज़ार के जो एक्सपर्ट है उसकी सलाह आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ शेयर बाज़ार भी एक दिन कागज़ ही होगा। पूरा विश्व का स्ट्रक्चर इतना गिरने वाला है, और उसमें भी ये लोग तो छाप के पैसे बनाए हैं, तो उनकी कंपनी भी ऐसे ही ताश के पत्ते की तरह दे जानी है। तो शेयर बाज़ार में तो ऐसी हालत होनी है कि सरकार को ब्रिज के ऊपर और हाई जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, उसके आसपास पुलिस रखनी पड़ेगी, कहीं लोग ऊपर से कूदने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको अपने आप देख लेना है। हमको जो ऊपर से मालूम था, जो पहले से बताया हुआ है, वही हम आपको बता रहे हैं। कब होगा कब होगा वो तुम जानो, तुम्हारा धंधा है तुम जानो। हम यहाँ बिजनेस करने के लिए नहीं आए, बस हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बस थोड़ा हाइलाइट्स दे रहे हैं, है ना। ये कोई व्यापार थोड़ा, ये चैनल है। फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फिर इसमें टिप्स दो, आज ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, तो उसका खेल जो करता है उसके साथ जुड़ जाओ। हमारे यहाँ ये धंधा सब नहीं होता। हम केवल ये चैनल का उद्देश्य सत्संग है और आने वाले समय का आपको थोड़ा हाइलाइट्स देता है, और वो होता ही है। आप लोग जितने भी है कई महीनों से साल से मेरे साथ, तो उनको एहसास हो ही गया हो, एक्सपीरियंस भी हो गया है ना कि आप बिजनेस के यहाँ से कुछ टिप मिल जाए तो वो सब उसके जो एस्ट्रोलॉजर है उसके पास जाओ। वो हमारा धंधा नहीं, क्योंकि शेयर बाज़ार सत्ता ये हमारा धंधा ही नहीं है। ना तो किसी पॉलिटिक्स के बारे में हम ये सब बात करते। चैनल का उद्देश्य क्या है? सनातन धर्म, उसकी स्थापना, मेरे सभी सखाओं, इस चैनल से जुड़े लोगों को सात्विक जीवन और चरित्र का फिर निर्माण हो, वो रास्ते पे ले जाना, धर्म की साची समझ हो, अंधविश्वास से पर उठे। तो यही शंका कुशंका के पर उठे, है ना। और जो युग निर्माण है उनका भी हाथ हो, वो भी उनमें हाथ बताए। तो इसी प्रकार के उद्देश्य से आगे ये संजय दृष्टि ज्ञान प्रसाद प्रस्थान संस्था की स्थापना भी होने जा रही है। तो सोने की कीमत नहीं, सोना काम आने वाला है। चांदी की कीमत नहीं, चांदी काम आने वाला है। हाँ, और उस टाइम ऐसा माहौल होगा कि अपनी करेंसी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए, हम बैंक्स इंटरनेट सब डिस्टर्ब हो जाए,
कहीं सिटी शहरों में कर्फ्यू जैसा माहौल हो, इंटरनेट बंद हो, तो आप ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन ना कर सके, तो हैंड कैश में ज़्यादातर आप गोल्ड और चांदी के सिक्के ही रखिए, चाहे छोटे छोटे। करेंसी आपको काम आए ना आए, वो समय की, जैसे अभी ईरान में हो रहा है, तो उससे 50% या 10% भी हो जाए तो आप करेंसी यूज़ ना कर पाए। आपको जो ख़रीदना है, बोले मैं लेके क्या करूं, बैंक ही अभी बंद है, मैं इसको कहाँ रखूं, है ना। हाँ, तो 1 लाख रुपया कैश ले जाओ, 1 लाख का छोटा सोने का सिक्का ले जाओ, तो उसको भी संभालने में इजी रहता है। आपकी भी जेब में पड़ा होगा तो कोई आपसे लूट भी नहीं लगा, आपकी भी सेफ्टी रहेगी। तो सेफ्टी वाइज भी आपको बहुत अच्छा रहेगा इन फ्यूचर में। मतलब जब ब्रह्मांड में ऐसे युग परिवर्तन जैसी प्रोसेस होती है और जब पूरा समुद्र मंथन चलता है, तब जो ब्रह्मांड की जो करेंसी है वो ही काम आती है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो तब जो ब्रह्मांड की रियल करेंसी है, गोल्ड है और चांदी है, तो वही काम आएगी। फालतू के जो आप पूछ रहे हैं ना, सवाल कर रहे हैं ना, कितना बढ़ेगा घटेगा, अरे भाई बढ़ेगा घटेगा की बात ही नहीं है। ब्रह्मांड की जो करेंसी है वो ही काम आएगी। और एक बात आगे भी बता दूँ, अपना दिल संभाल के बताओ था, बैठना सुनने के लिए। ब्रह्मांड की जो करेंसी है वो ही काम आएगी और आगे ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी कि रास्ते पे सोना पड़ा होगा तो भी लोग उठाएंगे नहीं। सुन लिया, फिर से बोलता हूँ, आगे ऐसी विश्वती परिस्थिति निर्माण होगी, ऐसा सर्वनाश होगा, ऐसा विनाश होगा कि रास्ते पे सोना पड़ा होगा, धूल में पड़ा होगा, चमकता होगा, आप देखेंगे भी, फिर भी आप भी नहीं उठाएंगे। मुझे याद करना, लेकिन तब तक काम तो वो सोना ही आएगा, चांदी ही आएगी। आप चाहे किसी भी देश के हो, आपकी करेंसी आपको काम नहीं आएगी। समझ में आता है? बहुत बार मेरे को पूछा है, तो आज इतना खोल के बता रहा हूँ और इतना क्लियर करके बताऊँ। आप किसी भी देश में हो, आपको आपकी करेंसी काम नहीं आएगी। उस टाइम ब्रह्मांड की करेंसी सोना और चांदी ही काम आएगी। लेकिन उसके बाद ऐसी परिस्थिति निर्माण होगी कि गोल्ड और चांदी के सिक्के रास्ते पे पड़े होंगे, किसी मूर्त मनुष्य के देह पे ऊपर पड़े होंगे, कहीं लाशों के ऊपर पड़े होंगे। कोई उठाने वाला नहीं, कोई निकालेगा भी नहीं। सोने चांदी के साथ ही उसको दफन कर देंगे, जला देंगे। यहाँ तक हमको जाना है। लेकिन तब तक सरवाई के लिए आपको सोना चांदी ही काम आएगा। उसकी कीमत के पीछे मत पड़ो, कितना बढ़ेगा घटेगा वो चक्कर में मत जाओ। लेकिन एक बात तो तय होती है, दुनिया का नियम है कि जब जब वॉर चलता है तब सोना चांदी बढ़ता है और शेयर बाजार घटता है। और 2032-34 तक तो महातांडव है। तो घटने की बात तो वो फिर ये लोग खिलाड़ी, ये डीप स्टेट और ये सब खेल खेलते हैं, तो चढ़ता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो और हमारी संस्कृति में तो ये खेल से मनाही क्या है, तो गोल्ड और सिल्वर के सत्ता से दूर रहना है। सत्ता, शेयर बाजार भी सत्ता है। तो अनाज का जो भी सत्ता करते हैं वो सत्ता गलत है। तो सत्तेबाजी से दूर रहना है। लोग अनाज करियाने उसके भी कॉमोडिटी का भी बाज़ार है, तो उसके सत्ता से दूर रहना है। क्योंकि जो नई दुनिया बनेगी इसमें सत्ता नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। जो लोग भी आज सत्ता से जी रहे हैं तो उनको नया कुछ काम काज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नई दुनिया में सत्ता नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहने वाली। समझ गए? सत्ता जुआ कुछ नहीं। अभी तो ऑनलाइन सब बहुत कुछ चलता है। तो आप आज के सत्संग में आप सबको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि आगे भैया आपको सोना चांदी कम आएगा, करेंसी इतनी काम नहीं आएगी। इसका मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोलूँ कि इंडियन करेंसी चली जाएगी। इंडियन करेंसी 1 रुपीज़ इक्वल टू $3 या $1 इक्वल टू 3 रुपये, तो करेंसी का वज़न तो रहेगा,
प्रभाव भी रहेगा, लेकिन जो साल 1.5 साल का जो वक्त होगा उसमें हमारे यहाँ सिविल वॉर और बॉर्डर पे वॉर, जैसे भविष्य मालिका बोल रहे 13 मुस्लिम देश। हमारे गुरु महाराज ने तो जो हमारा जितना संवाद है, उस जितना हमको बताया है, दिखाया है, तो इसके हिसाब से तो भारत का एक ही साइड, एक ही समय पर 2 जगह पे वॉर चलेगा, एक पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। तो बांग्लादेश का तो क्या होगा वो तो परमात्मा जाने। शायद अब पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, बांग्लादेश के होंगे, चाइना के कई होंगे, और वो जो टुकड़े होंगे उधर जो सिटीजन सर्वाइव करेगी वो फिर सामने से रिक्वेस्ट करेगी और भारत के साथ जुड़ जाएगी। हाँ, कई लोग बताए कि एक बार भारत हारेगा। भारत अब हारने वाला नहीं है। भारत की अब जीत ही है, डेवलप ही डेवलप है, आगे ही बढ़ता जाएगा, महासत्ता बनेगा, पूरा विश्व की सत्ता उसमें हाथ में होगी। ऐसा उसका पावर होगा, उसका ऐसा दबदबा होगा, उसकी संस्कृति की, उसकी नॉलेज की ऐसी पहचान होगी। विश्व के कई देशों के कई लोग भारत की संस्कृति के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, भारत को उसका गणराज्य बनाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो बहुत कुछ हम देखेंगे। तो तब ये इंटरनेशनल करेंसी सोना और चांदी ही काम आने वाला है। लेकिन एक स्टेज भी हम देखेंगे कि जहाँ रास्ते पर सोना पड़े होगा, कई लोगों की लाशों पे पड़ा होगा, है। ये वॉर, भूकंप और नेचुरल डिजास्टर से जो लोग ख़त्म, उसकी बॉडी पे पड़ा होगा, कोई उठाएगा नहीं, उसके साथ ही उसको दफना देंगे, उसके साथ ही जला देंगे। यहाँ तक शमशान वैराग्य पूरे विश्व में फैलने वाला है। प्लान भी सभी रेडी रखिए। आपके पास 20-25 लाख की एफडी है या 20-25 लाख रुपया है तो 15-20 लाख का तो आपको गोल्ड और सिल्वर ही रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है, वो पैसे के ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर आपको ज़्यादा यूज़फुल होगा। और प्लान भी रखिए। आप मकान शहरों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका खुद का रहने का है, तो दूसरा मकान शहर से बाहर, गांव के साइड, गांव से नज़दीक या गांव में कोई ज़मीन रखिए, बाड़ी रखिए, खेती बाड़ी रखिए। जो शहर में इन्वेस्टमेंट करने की जो आपकी वो चल रही ना अभी तक, मैं इसका भाड़ा कमा लूँगा, ये सब तो वो इतना यूज़फुल नहीं रहेगा जितना शहर से बाहर आपका मकान होगा, ज़मीन होगी, बाड़ी होगी, वो आपको यूज़फुल रहेगा। वो एक स्टेज ऐसा आएगा तब आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगा। कहीं दोस्त पूछ रहे हैं कि सर कोरोना जैसी बीमारी आएगी। देखो, कोरोना भी मैन मेड ही थी, प्रकृति के द्वारा नहीं थी, समझ लो आप। तो अभी जो ये वॉर लाइक परिस्थिति होगी, वर्ल्ड वॉर जैसी जो परिस्थिति में हम जा रहे हैं, और वी आर ऑलरेडी इन थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें कोई भी देश ऐसी बदमाशी कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो बीमारी आएगी तो वो तो वॉर का ही एक पार्ट होगा, ठीक है। तो वो तो हम सबको सामना करना पड़ेगा। अगर हमारे दुश्मन देश चाइना ने भी हमारे साथ ऐसा, वो तो समुंदर के पास जाके एक कैप्सूल ही छोड़ देते हैं तो पूरे शहर में फैल जाता है। तो इन फ्यूचर में भी आप देखोगे कि समुंदर के पास वाले शहरों में बीमारियां ज़्यादा आएगी, क्योंकि सबसे इजी टारगेट उनके लिए समुंदर से पार से टारगेट करना इजी रहता है। तो बीमारियां आएगी तो वो वॉर की वो एक वॉर का एक भाग ही होगा। परमात्मा की तरफ से कोई बीमारी आने वाली नहीं है। परमात्मा नाराज़ होते तो प्रकृति जन्य प्रलय करते हैं, ऐसे दर्दनाक पीड़ादायक वो नहीं देते। वो अभी जो गाजा और ये सब मिडल ईस्ट में या जहाँ भी हो रहा है, तो वो तो उसमें भी परमात्मा का भी हृदय विचलित हो जाता होगा, लेकिन क्या करें, होने को कौन टाल सकते हैं। होते होंगे उनके भी ऐसे कर्म, वो सब देख रहे होंगे। कर्म के आगे तो किसी का नहीं चलता है ना। आपने बोलते हैं ना कि आपने एक जंगल भी जला दिया और आपकी वजह से कई मासूम पशु पंखी और जानवर भी जल गए, तो आपको वो फेस करना पड़ेगा। आप डेली मांसाहार करते हैं, आपकी वजह से कई जीवों की हत्या होती है, तो आपको फेस करना पड़ेगा। कई लोग तो मार के उसको फिर पका के खाते हैं, है ना। तो जो जैसा कर्म है वो आपके सामने आता है। उसमें परमात्मा की तो ऑटो सिस्टम है, वो क्या करेंगे। अगर आप शुद्ध सात्विक जीवन जी लो और चरित्र संभाल लो,
आज तक मांसाहारी कर किया है आपने और छोड़ रहे हो, तो दूसरे दिन से गौशाला की सेवा करना चल, गाय का चारा, तो एक जीव की हत्या की है और दूसरे जीव की आप सेवा करते हो, तो शायद परमात्मा आपका कर्म उधर बैलेंस कर दे, अगर आप पश्चाताप कर रहे हो तो। नहीं खाते रहोगे, गौ की सेवा करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपने आज तक बहुत खाया है नॉनवेज और ये सब, और आप छोड़ना चाहते हो, तो संकल्प करके छोड़ दीजिए। अपनी कुलदेवी और इष्ट देव के आगे एक बार क्षमा मांग लीजिए, और वो क्षमा के वर्तर के रूप में आप गौ की सेवा कुछ ऐसा स्वीकार कर लीजिए। और आपकी जब तक सांस है तब तक हर दिन गौशाला जाइए, घास खिलाइए, उसके पीठ के ऊपर हाथ घुमाइए। जो भी दूसरे अबोल पंखी या जानवर होते हैं जो आपके इर्द गिर्द भी होते हैं, तो उसके लिए भी कुछ अच्छा कीजिए। तो ऐसा करके भी आप मतलब वो कर्म दोष में से निकलने का रास्ता अपना बना सकते हैं। बाकी तो परमात्मा की इच्छा। तो संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। ऋषि परंपरा से जो अनुभव है और उसका जो रास्ता है वो बताया, ठीक है ना। आपके कर्म इतने गहन हैं, कठिन है, तो क्षमा नहीं होती। वो कर्म के सामने आपको कुछ कर्म करने पड़ेंगे। बाकी आप बोलोगे कि मैं मंदिर में जाके क्षमा मांग लूँगा, भगवान की क्षमा मांग लूँगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड कर्म के सिद्धांत पे, सत्य पे है। तो जो आपने किया है तो उसके सामने आपको कर्म ही करना पड़ेगा। और कितने गुने, मतलब हाउ मेनी टाइम्स आपको करना पड़ेगा, वो तो परमात्मा ही तय करते हैं, नियति ही तय करते हैं। आपने एक बकरा खाया है, समझो कि उसके सामने 25 बकरे को घास खिलाना है, समझ गए ना। तो वो कर्म तो परमात्मा ही तय करेंगे कि कैसे आपका वो एडजस्ट होगा। बाकी कोई विधि विधान से, पूजा पाठ से कोई कर्म एडजस्ट नहीं होते हैं। कर्म का प्रायश्चित कर्म से ही होता है, समझिए। आप बोलोगे मैं हर रोज़ महादेव को जल चढ़ा दूंगा, विष्णु सहस्त्र पढ़ लूँगा, इतनी माला कर दूंगा, जप कर दूंगा, हवन कर दूंगा, नहीं। कर्म का प्रायश्चित कर्म से ही होता है, सेवा से ही होता है। बस जो मालूम है वो बताया, फालतू की बात मत करना। जो है बस यही मैंने तो, जो चाहे कितने भी घनिष्ठ कर्म हो, दुख हो, दर्द हो, वो कर्म से ही सेटल होता है। यही ऋषि परंपरा में हमने देखा है, हमने जिया है, और आज भी हम वही जी रहे हैं। तो संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।